आइए अब निकालेंगे यूहन्ना उसका 9 अध्याय 1 से 12 पद तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 9 अध्याय उसका 1 से 12 पद तक हम पढ़ेंगे। 144 पेज नंबर है, नया नियम 144 पेज नंबर, नया नियम 144 पेज नंबर 9 अध्याय, यूहन्ना 9 अध्याय। यूहन्ना 9 अध्याय एक से लेकर 12 तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। उससे कहा, जा शिलो के कुंड में बोले। शिलो का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। कुछ लोगों ने कहा, ये वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शिलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने में आइए प्रार्थना करें। हमारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी आपके प्रेम के अनुग्रह के लिए। एक बार आपने फिर अपने समूह खाने का मौका दिया प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने जो वचन पढ़ने के लिए सहायता किया परमेश्वर, सुनने के लिए सहायता किया, धन्यवाद करते हैं। हाँ परमेश्वर, इसके पढ़े और सुने जाने के द्वारा हम आशीषित होने पाए और बहुत से हमारे द्वारा आशीषित होने पाए, हमारे द्वारा बहुत से लोगों तक तेरे वचन पहुँचने पाए। अनुग्रह करते हर एक को छू लीजिए प्रभु जी, और जब वचन से बात आप करते हैं हमारे कठोर हृदय को नम्र आप करते हैं। आप प्रभु जी उस कठोर हृदय को, उस पत्थर के हृदय को हटाकर प्रभु जी मांस का हृदय आप प्रभु जी तेरी आवाज़ सुनने के लिए सहायता आप दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी, और हर एक बात के लिए उससे कहने पाऊँ। दया कर, अनुग्रह कर, हर एक बात के पक्ष में आपका बोल मेरे शब्द आपके, जिनकी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। यहाँ जब हम देखते हैं वचन क्या लिखा है, जन्म से अंधा ना, जन्म के अंधे को दृष्टिदान। तो जन्म से अंधा है और यीशु मसीह ने उसे क्या करा, आंखें दान दी, है ना, उनको आंखें दी कि वो देखने पाए। अच्छी बात नहीं है। मैं बैठा हुआ था और मैं कुछ ऐसे पता नहीं किसी ने भेजा था या मैंने ऐसे देखा था, उनका एक छोटी सी बच्ची कितनी होगी, शायद हो सकता है 8-10 साल की होगी, मुश्किल से 8-10 साल 8-9 साल। तो छोटी बच्ची थी और हो सकता है उससे छोटी सकती 6-7-8 साल की बाहर देश की थी। और उसकी आंख पे क्या था, उसको एक आंख दी गई थी, नई आंख दी गई थी।
उसने कभी बचपन से किसी को देखा नहीं था। क्या था? बचपन से उसने कभी देखा नहीं था। और जब उसकी आंख खोली गई तो क्या हुआ बच्ची को? उससे पहले तो यूं देखते क्या हो गया, देखते से सीधे जो दिखता नहीं तो देखने लगे तो क्या होता है, एक अलग सी खुशी होती है ना। और उसने पहले उसको देखा, उसकी आवाज सुनी कि जो मेरी माँ थी, क्या है, जो मुझे जो माँ की आवाज, जो अंधे होते हैं ज़्यादातर क्या है, तो बड़ी सेंसिटिव होते हैं ना, आवाज़ से सुन लेते हैं, आवाज़ से पहचान जाते हैं और आहट से पहचान जाते हैं। तो ये क्या होता है, पहचान लेते हैं। और जब बच्चे की आँख नहीं है, वो जानती कि मेरी माँ की आवाज़ क्या है, और जब उसने आँख खोली और उसकी माँ ने कहा, तो माँ ने क्या सुना, माँ ने क्या है कहा और बेटी ने सुना। और बेटी को इतनी खुशी हुई अंदर से कि जो देख नहीं पाती थी वो क्या है देखने लगी। हालेलुया। इतनी आनंद की बात नहीं है, जो देख नहीं सकता वो देखने लगे। और यहाँ पर भी जब हम देखते हैं इस अंधे को, जो जन्म का अंधा है, जो देख नहीं सकता है, पर यीशु मसीह ने उसे कहा जाके शीलो के कुंड में धो ले। और यहाँ लिखा है शीलो के कुंड में धो ले, और शीलो का अर्थ क्या है, भेजा हुआ। क्या है? अब और एक 4 वचन में जब पढ़ते हैं तो लिखा है जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकते। याद रखिएगा, ऐसा समय आएगा जब आप परेशान हो सकते हैं, तकलीफ में हो सकते हैं। आपको पहले ही तैयार होने की जरूरत है। याद रखिए, क्या है? पहले ही तैयार होने की जरूरत है। जिसे धूप में चलने की आदत नहीं है वो धूप में नहीं चल सकता। याद रखिए, अचानक धूप पड़ने लग जाए तो। जिसे ठंड की आदत नहीं है बर्दाश्त करने की, और अचानक ठंड पर बढ़ जाए तो ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। याद रखिए, आपने सुना होगा जब गर्मी ज्यादा पड़ती है या सर्दी ज्यादा पड़ती है तो बहुत से बच्चे मर जाते हैं, बहुत से बूढ़े मर जाते हैं। क्यों? उनके पास इम्यूनिटी कमजोर होती है। बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, बड़ों की, जो बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता क्या है, कम हो जाती है। मैं इसलिए बोलेंगे कि क्या बीमारी के बारे में बता रहा है आज बीमार क्यों ऐसा क्यों? याद रखिएगा, जब हम कमजोर होते हैं तभी हम पर क्या है तो शैतान वार करेगा। वो सक्सेस कब होगा? जब हम कमजोर होंगे। और जब हम ताकतवर होंगे तो वो हमसे लड़ नहीं सकता। याद रखिएगा, है ना, वो हमसे लड़ नहीं पाएगा। यहाँ वचन में लिखा है, जब 4 वचन में हमने पढ़ा, जिसने मुझे भेजा है, परमेश्वर, यीशु मसीह को किसने भेजा? परमेश्वर ने भेजा है। और जब वो अंधा था उसको किसके पास भेजा उसने धोने के लिए? शीलो के कुंड में। इसका अर्थ क्या है? भेजा हुआ। क्या आज हम उस यीशु मसीह की बात को मान रहे हैं या अपने अनुसार चल रहे हैं? याद रखिएगा, उस अंधे ने जिसकी आंखें बंद थी, जब यीशु मसीह ने कहा कि शीलो के कुंड में जाकर धो ले, तो उसने जाकर धोया। क्वेश्चन नहीं करा उसने, अरे प्रभु ये तो कुंडी तो है, पानी में डालूंगा आंखों पे, किससे क्या हो जाएगा? उसने क्वेश्चन थोड़ा पूछा। उसने जाकर वो काम किया जिसने उसे भेजा था, और जिसने भेजा था, जिसको भेजा था, उस भेजने वाले को, भेजे हुए को जब उसने कहा कि काम कर, उसने किया। क्या आज हम परमेश्वर की बात को सुनकर वो काम कर रहे हैं या सिर्फ अपने अनुसार काम कर रहे हैं? क्या लिखा है? शीलो का भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। देखता हुआ क्या करा उसने? लौट आया है। देखता हुआ। क्या आज हम देखते हुए लौटे हैं या नहीं लौटे हैं? मुझे बड़ा दुख होता है कि जब मैं लोगों को देखता हूँ कि सच में जिस तरह होना चाहिए वो है ही नहीं। वो क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने आंख जैसे खोली तो क्या हुआ? अब यार सोचिए, एक पापी है, पापी और बातें करते हैं, एक अंधा था जिसे कुछ दिखता नहीं था, उसके लिए सब चीजें बराबर थी। उसे कपड़ा कैसा ही पहना दो कोई दिक्कत नहीं, जैसा मर्जी पहनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे पता नहीं चल रहा।
क्या आपने अच्छे कलर का पहनाया है, अच्छा दिखने वाला पहनाया है, कैसा पहनाया है, उसे वो लेना देना नहीं। लेकिन जैसे ही आँख खुली उसे क्या दिखा, ये तो मुझको अच्छा नहीं लग रहा है ना, अब तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इस पर मुझे ये पहनना है, मुझे इस पर ये पहनना है। वो माँ बाप जिसने उसे देखने की शक्ति दी, अब उसे क्या आ गया, कमी देखने की आदत आ गई। अब बच्चा छोटा था अभी तो आँख खुल गई, जो बच्चे माँ बाप ने पहनाया अच्छा है, जो करा उन्होंने अच्छा है, लेकिन अब देखने के बाद क्या होगा, मम्मी उसने भी तो पहना है, पापा उसने भी तो पहना है, पापा ये भी तो मैं ले सकती हूँ, मम्मी ये भी तो ले सकती हूँ। अब क्या है, वो अपनी चॉइसेस को आगे रखना है। लेकिन जब तक वो अंधी थी उसको कुछ नहीं पता, बस बच्ची को। वैसे हम भी जब क्या है, जब पाप में थे हमें कुछ नहीं दिख रहा था, जब प्रभु ने आँख खोल दी हमारी कि पाप क्या है, जैसे में रियलाइज हुआ, ओहो सच में मैं इतना बड़ा पाप में फंसी हुई थी और पाप में फंसा हुआ था, और आज मेरे पिता ने मुझे क्षमा कर दिया है और उस नरक की आग से किसने बुला लिया, स्वर्ग के जीवन में बुला लिया। हालेलुया। लेकिन शैतान को ये दिक्कत होती है बड़ी, याद रखिए संसार जो है क्या है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जब आप परमेश्वर के पास आ जाते हैं तो परमेश्वर आपको कैसा रहने के लिए कहता है, सादा जीवन, शांति वाला जीवन, किसी से बैर ना करने वाला जीवन, किसी से डहा ना करने वाला जीवन, आराम से आनंद में परमेश्वर के साथ रहने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही मैं कल एक वीडियो देख रहा था, बड़ी अच्छी वीडियो चर्च के ग्रुप में मिली थी, और कोई ग्रुप है, तो उसमें एक गाँव में व्यक्ति बंदा घूम रहा है और वो कहता है मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, घर से काम करता हूँ और इधर मुझे बड़ा सुकून मिलता है। पूरा वो खेत में घूम रहा था, ताज़ा हवा है, बोला इधर कोई बड़े बड़े बाजार नहीं है जो अपनी ओर क्या करे, अट्रैक्ट करें। किसके लिए, कि मुझे ये भी लेना है, मुझे ये भी लेना है। अब किसी को 20,000 मिलते हैं, किसी को 40,000 मिलते हैं। एक शहर में रहता है 40,000 वाला, एक 20,000 वाला गाँव में रहता है। मैं कह रहा हूँ 20,000 वाला बचा लेगा पैसे को, लेकिन जो शहर में रहता है 40,000 कमाने वाला भी तो क्या करेगा, क्या करेगा 40,000 वाला क्या करेगा, जाएगा दोस्तों को देखेगा, अरे उसके पास तो ये भी है, अभिलाषाओं में फंस जाएगा। शैतान का काम यही है, शैतान का काम यही है कि वो अपनी अभिलाषाओं में आपको फंसाना चाहता है, हमको फंसाना चाहता है। क्यों फंसाना चाहता है, वो नहीं चाहता कि हम उस स्वर्ग के राज्य के वारिस बने या हम उस स्वर्ग में जाएं। याद रखिएगा, शैतान को तो परमेश्वर ने फेंक दिया नीचे, और उसके बाद वो चाहता है कि हम भी नाश में जाए, हम उसके साथ ना जाए। याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा है, पढ़ेंगे 9 यूहन्ना 9 में, तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? क्या ये वही नहीं है जो भीख मांगा करता था? क्या ये वही नहीं है जो भीख मांगा करता था? आज क्या कर रहा है? जब उसको दिखने लगे तो भीख क्यों मांगेगा? जब दिखने लगा तो अब भीख क्यों मांगेगा? जो जिस जगह पर बैठा करता था वो अब उस जगह पर नहीं बैठा हुआ। परमेश्वर ने जब आंखें खोल दी है हमारी, अब भी अगर हम उसी जगह पर बैठे रहेंगे, उसी जगह पर रहेंगे, तो कैसे चलेगा ये कुछ? पहले भी हम वैसे ही थे और आज परमेश्वर को जानने के बाद भी हम नहीं हुई है। तो पहले के जीवन में और अब के जीवन में क्या फर्क है? पहले भी सांसारिक इच्छाएं थी, आज भी सांसारिक इच्छाएं है, नहीं है? कल भी सांसारिक इच्छा, आज भी सांसारिक इच्छा और आगे भी सांसारिक इच्छा ही लगी हुई है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे इतना पैसा इकट्ठा करना है, मुझे वो चीजें खरीदनी है, ये खरीदनी है। लेकिन परमेश्वर के बारे में कुछ भी याद नहीं है उसे। एक वचन देखेंगे,
मती मती उसका 9 अध्याय, मती 15 अध्याय 9 का 30 पद 31 पद 29, 30, 31, 9 का 29, 30, 31। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उसकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। क्या आज हमने जब अपने जीवन को बदल लिया, जब हमने अपने यीशु मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता मान लिया, तो क्या आज हम उस परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचा रहे हैं? क्या हम उस यीशु मसीह के बारे में किसी को बता रहे हैं? ये 2 अंधे हैं, आंखें मिल गई इनको। आंखें मिलने के बाद क्या है? यीशु मसीह ने कहा कि मत कहना, लेकिन वो फिर भी नहीं चुप रहता है। क्यों? परमेश्वर का कार्य है। अरे जिसके जीवन में परमेश्वर कार्य हो, कैसे चुप रह सकता है? वो चाहकर भी नहीं रह पाएगा। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य किए अगर, तो हम अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। यदि मैं आज उस रोड से निकल रहा था और ट्रक मेरे सामने से टच करके निकलते हुए रह गए, तो मैं परमेश्वर धन्यवाद क्यों नहीं करूंगा? किसी ट्रक के ऊपर रोड लटकी हुई थी, रोड कोई की, और वो आकर सारी मेरे आमने सामने से निकल गई, मेरे को छू नहीं पाई, तो क्या मैं परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करूंगा? क्या मैं गाड़ी के नीचे से घूम फिर कर निकल गया, बस के नीचे से, तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करूंगा? कैसे मुंह बंद कर सकता है? मैं कहता हूं अगर यदि जब भी मुंह बंद है, तो फिर आपसे और हमसे बेटा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि यदि मौत से जीवन के अनुभव के बाद भी यदि परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कर सकते, तो फिर कुछ फायदा नहीं है। इधर लिखा 2 अंधे थे, कि वो जीवन है, याद रखिएगा। ये वो जो पहले हम परमेश्वर नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जान गए, हमने बैप्टिज्म ले लिया, परमेश्वर के उस नए जीवन में आ गए। जैसा लिखा है तो पहला कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि पहले की बातें क्या चली गई, अब नए हो गए, सब कुछ नया हो गया, अब पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नई सृष्टि है। अब नई सृष्टि होने के बाद भी यदि हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए कोई भी बातें नहीं, मैं देखता हूँ सच में, मैं इसलिए बड़ा दुखी होता हूँ बहुत बार इस चीज़ को, लेकिन ये भी जानता हूँ कि परमेश्वर वचन बताता है कि समय आएगा कि लोग हो सके तो चुने हुए भी बर्बाद जाएंगे। और जब लोग ऐसी हरकतें करते हैं, नहीं आते या परमेश्वर को महत्व नहीं देते, तो मुझे ऐसा लगता है वो चुने हुए में नहीं है। मुझे लगता है, मैं यही मानता हूँ उस चीज़ को। क्यों? क्योंकि हमें उस परमेश्वर का अनुभव ही नहीं है, परमेश्वर का अनुभव ही नहीं है। मैं सीरियसली बहुत साल हो गए इस बात को, मैंने वीडियो देखी थी, बच्ची की बता रहा हूँ। उस वीडियो के अंदर बहुत सारे बच्चे थे जिनकी आंखें नहीं लगी थी, और जितने बच्चों ने आंखें खोली उनका एक्सप्रेशन अलग था, उनकी खुशी ही अलग थी। कि जिसने कुछ नहीं देखा था उसने क्या देखने लगा? उस संसार को देखने लगा। उस माँ को जिसको कभी नहीं देखा था वो माँ दिखने लगी, जिस बाप को कभी देखा नहीं था वो बाप दिखने लगा। ऐसी जब परमेश्वर ने हमारी उन अंधी आंखों को जो पाप में डूबी हुई थी उन्हें खोल दिया, तो परमेश्वर ने जब हमें स्वर्गीय बातें दिखाने लगे, तो क्या होता है? हम उसके करीब आने वाले परमेश्वर। लेकिन हमें क्या चीज दिखती है इस आंखों से? उससे तो हमारी आंखें खोली, संसारिक आंखें। लेकिन जब आत्मिक आंखें खुलती है तो हमें आत्मिक चीजों में पढ़ना है। लेकिन क्या होता है? संसारिक आंखें खुलती है, क्या दिखता है? फ्रेंड्स दिखते हैं, परिवार वाले दिखते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, जो लोग घर बने हुए हैं, जो तोड़ के बनाते हैं, बार बार नए नए घरों को भी तोड़ के बना देते हैं। वो इसलिए नहीं बनाते कि उनको पसंद नहीं आया, वो इसलिए बनाते हैं कि दूसरे को दिखाना है। वो इसलिए बनाते हैं कि मेरे साथ वाले का उससे अच्छा कैसे, वो इसलिए बनाते हैं। उन्हें पैसे की दिक्कत चाहे बेशक हो, लेकिन सामने वाले ने कैसा कैसे बना दिया मुझसे अच्छा। मेरे ऑफिस में एक बंदा, उसने बताया, गली के अंदर बताया किसी के बारे में, किसी ने घर बनाया होगा, अच्छा बनाया होगा। बोला मेरे पड़ोस में रहता है कोई, चौरसिया करके बता रहे थे कोई है। बोला उनको भी लगा कि भाई घर बनाना है,
अब उसने ही बोला 2 मंजिल और चढ़ा दिया उसने। अब डेली क्या है, कर्जे वाले आकर क्या करते हैं, पहले गालियां बकते हैं, पैसे मांगते हैं। इसका क्या क्या मतलब है? याद रखिएगा, संसार जो है आपको दिखाना चाहता है कि जितना आप संसार के पास जाएंगे उतना ही आप आत्मा के अंदर घटते जाएंगे। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है मेरे शायर ने, बड़ी अच्छी बात की, मुझे अच्छी लगी बात ये कि इंसान एक ही कमरे में रहता है। किसमें रहता है? इंसान एक ही कमरे में रहता है, बाकी कमरों में उसका गुरूर रहता है। इंसान को क्यों 100 मंजिल के घर की जरूरत है? तो रहना तो एक ही कमरे में है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अच्छा घर बनाने की मना कर रहा हूँ मैं, लेकिन जिस घर का कोई महत्व नहीं है, जिस कमरे में मुझे कभी जाना नहीं है, अगर मैं अकेला हूँ, मेरी फैमिली है, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ मेरे पास अगर ज़्यादा जगह भी होगी, मुझे लगता है मैं एक कमरे में ही रहना पसंद करूँगा कि सामने लोग दिखते रहने चाहिए, क्योंकि अलग होने के बाद सब अलग ही होते हैं। आज वैसे भी अलग है लोग। अगर 5 बंदे बैठे हैं तो क्या करते हैं, फोन में लगे रहते हैं, सबकी अपनी अपनी वीडियो चल रही होती है। इसी चक्कर में मेरे एक दोस्त ने क्या कर दिया, दोस्ती तोड़ दी बाकी फ्रेंड्स से। क्यों? उसका बर्थडे था, वो क्या कर रहे थे लोग, कोई आपस में बात कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है अपना ऑनलाइन गेम्स। क्या हुआ इससे? एक अच्छे दोस्त को क्या कर दिया, खो दिया। मैं जानता हूँ उसको, क्योंकि वो एक अच्छा बंदा है और जरूरत के टाइम पे खड़ा मिलेगा, लेकिन उसने क्या कर दिया, अपने आप उसने सबसे दोस्ती तोड़ दी। किस वजह से? देखिए याद रखिएगा, ये अंधापन है, आंखों को खोलने की जरूरत है। अगर हमारी आंखें आज भी नहीं खुली, याद रखिएगा, हम अभी तो युद्ध सुन रहे हैं कि युद्ध हो रहे हैं, युद्ध छिड़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं। हो सकता है कभी भी हम भी उनका भाग हो, कि शायद तो युद्ध छिड़ रहे हैं तो किसी का भी छिड़ सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। थोड़े दिन पहले पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध चल रहा था, इंडिया और पाकिस्तान का स्टार्ट होने वाला था, लेकिन क्या हुआ, शांत हो गया। अच्छी बात है, बताइए आपको अच्छी बात है। तो क्या होता, कुछ मिसाइल में भी डर रहता है, कोई मिसाइल कहाँ पर आ जाए, किसका क्या भरोसा। नहीं चलो आ जाए तो आ जाए क्या, लेकिन मैं उस दिन के लिए रेडी हूँ कि आज यदि मर जाऊं तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ परमेश्वर के पास जाऊंगा। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि मरना कोई बड़ी बात नहीं है। बाइबल बताती है, यीशु मसीह कहता है कि मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। अब मृत्यु का डंक नहीं रहा। याद रखिए, जो पहले लोग डरते थे कि हाँ मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, लेकिन परमेश्वर के लोगों के पास एक आशा है, जैसा पौलुस कहता है कि मेरा जीना मसीह और मरना लाभ है। वो मरने से नहीं डरते, उन्हें पता है आज यदि मर भी जाए तो कल परमेश्वर को देखेंगे। आज दुनिया में इतने अंधे हो चुके हैं लोग कि अपने आगे उसे कुछ भी नहीं दिखता। एक वीडियो देख रहा था मैं, और मसीह लोगों को क्या कर रहे थे, पीट रहे थे। सुबह की बात है, किसी ने वीडियो शेयर की थी, मैंने कौन सी जगह की थी, और लोग मार रहे हैं, उनको नंगा कर दिया। आदमी थे सारे, कुछ लड़के भी थे उसमें। सिर्फ कच्चे के अंदर उन्हें रोड पर घुमाया गया और चाटे मार रहे हैं, डंडे से मार रहे हैं और रोड पर ले जाकर घुमा रहे हैं, मंदिरों के आगे सर झुकवा रहे हैं। आप किसी को जोर जबरदस्ती करके आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप कहते हैं घर वापसी, कहते हैं घर वापसी खोलना है। किसी को जान से मारने तक की कोशिश करना, किसी को ढंग से अच्छी तरह से बहुत पिटाई करना, ये सिर्फ खुद का आंखों का धोखा है यार। खुद की जो आत्मिक आंखें हैं उन्होंने बंद कर ली है, वो संसार के लिए उनकी आंखें खुली हुई है। क्योंकि रात को क्या मिलेगा, तौबा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, मैं सच बताता हूँ, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते, जो लड़ने आते हैं उनको कुछ नियम बता के लड़ने के लिए भेजा जाता है सिर्फ। और जितने लोग दिखेंगे उतने को पढ़े लिखे नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ पता है मुझे 500 से 1000 मिलने हैं और आपको जाकर मुझे दारू और चखने का इंतजाम हो गया। ये आंखें जो है, याद रखिएगा, संसार में तो आंखें बंद कर रखी है, क्या हमने भी अपनी आंखें बंद कर ली है? क्या हमने कहीं अपनी आंखें तो बंद नहीं कर दी? परमेश्वर के लोग हम कहलाते हैं, लेकिन क्या हमने आंखें बंद तो नहीं कर दी? बाइबल बता रही है कि सीलों के कुंड का अर्थ है भेजा हुआ, और हमने 4थे वचन में लिखा जिसने मुझे भेजा है, वो भी भेजा हुआ है।
परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए इस धरती पर भेजा। आज हमें जरूरत है उसके द्वारा अपनी आंखों को खोलने की। वो कहता उस सामरी स्त्री से, यदि तू जानती तो मुझसे उस जल को मांगती तो कभी प्यासा ना होता, तू कभी प्यासी ना होती। हालेलुया। हम मांगते नहीं है, हम संसार की तरफ देखते हैं। बहुत से लोगों ने बैप्टिज्म लिया, उन लोग गायब है, मुझे लगता महीना भर हो गया बैप्टिज्म लेने के बाद भी क्या है, लोग गायब। क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हम बहुत बार क्या करते हैं, बस लेना है जी, सिर्फ करना है जी, हम सिर्फ परमेश्वर को जानते हैं जी। याद रखिए, स्कूल में एडमिशन सब ले लेते हैं, सब फर्स्ट नहीं आते, याद रखिए, सब सेकंड नहीं आते, सब थर्ड नहीं आते, सब पास नहीं होते, कुछ फेल भी होते हैं। याद रखिएगा, बस हमको पढ़ेंगे लिखेंगे। रोमियो पहला अध्याय, रोमियो पहला अध्याय उसका 21 पद। इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की उनकी बड़ाई को धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। उनका निर्बुद्धि मन क्या हो गया है? अंधेरा हो गया है। लिखा है वचन में, इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई नहीं की, उसका धन्यवाद नहीं किया परमेश्वर को जानने के बाद भी। आज लोग क्या करते हैं, चाहे वो बैप्टिज्म लिए हुए हैं या बैप्टिज्म नहीं लिए हुए हैं, लेकिन यदि परमेश्वर में है तो क्या करते हैं, अपने बुद्धि से सोचने लगते हैं कि सारी विपत्तियां मुझ पर ही क्यों आ रही हैं? क्या परमेश्वर मैं ही अकेला रह गया इस सारी विपत्तियों के लिए? क्या प्रभु इस सब दुनिया में और लोग नहीं है? मैं तो तुझे जानता हूं, लेकिन तू मुझे क्यों दुख दे रहा है? याद रखिए, हम अपने क्वेश्चंस पूछते हैं। याद रखिए, अय्यूब को यदि हम देखेंगे, अय्यूब अपने शरीर पर फफोले तक लगा लिए उसने, उसके फफोलों में से कीड़े भी आने लगे, लेकिन उसने फिर भी परमेश्वर को निंदा नहीं किया। उसने कहा कि सुख मैंने लिया है तो दुख भी कौन लेगा, वो भी तो मैं ही लूंगा। याद रखिएगा, हर एक चीज का समय है। दुख आता है, सुख भी आएगा, और सुख आया है, दुख भी आएगा। हर चीज के लिए तैयार रहें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा समय कब आने वाला है और कैसा समय आने वाला है। यदि आज हम ज्यादा में कम में परमेश्वर धन्यवाद कर रहे हैं, तो परमेश्वर भी हमारे साथ में कम में भी और ज्यादा में भी खड़ा हुआ होगा। यदि आज हमने अपने जीवन को परमेश्वर को नहीं दिया, और यदि दे दिया है और फिर भी हम क्या चल रहे हैं, आंखें बंद करके चल रहे हैं। याद रखिएगा, हमने देखा मत्ती के अंदर 9 अध्याय में कि जब वो चंगाई को पा चुके, जब उनकी आंखें खुल गई, तो उन्होंने क्या करा, पूरे देश में यश फैला दिया। वो जाके गाने लगे यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह एक परमेश्वर का पुत्र है, एक यीशु मसीह है जिसने मेरी आंखों को खोल दिया, जिसने मेरी आंखों को खोल दिया। क्या सोचते हैं आप उन 10 कोड़ियों के बारे में? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उन 10 कोड़ियों को चंगा किया, और 10 में से कितने वापस लौटे? 10 में से कितने कोड़ी वापस लौटे? हैं? कितने कोड़ी लौटे? 5? एक कोड़ी लौटा सिर्फ 10 में से, इसलिए एक कोड़ी वापस लौटा। भाई बताती है, यीशु मसीह कहता है, क्या 10 के 10 चंगे नहीं हुए थे? क्या 10 के 10 चंगे नहीं हुए थे? यीशु मसीह को तो विश्वास है कि वो 10 गए हैं तो चंगे हो गए, उनमें से एक ही लौटा, एक ही लौटा। क्यों लौटा? क्यों लौटा एक? क्योंकि उसे उस परमेश्वर के बारे में पता है कि मुझे उसको, जिसने मुझे चंगाई दी है, उसको धन्यवाद करना मेरा फर्ज है। मेरा धन्यवाद करना उसे जरूरी है कि जिस कोड़ में मैं इतने दिनों से पड़ा हुआ था, इतने सालों से पड़ा हुआ था, आज उस परमेश्वर के पुत्र ने मुझे चंगा कर दिया है। आज भी बहुत सारे लोग हैं, मैं कह रहा हूँ इस बात को, चर्च में आते हैं, है ना, बहुत सारे लोग आते हैं। भाई बताती है, बुलाए तो बहुत सारे हैं, चुने हुए थोड़े हैं। चुने हुए थोड़े क्यों हैं? क्योंकि बुलाए हुए ऐसा ही काम करते हैं।
जब उनको कुछ मिल जाता है तो क्या करते हैं वो, जो काम कराने गए थे हो गया मेरा काम, अब परमेश्वर को छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, अब चलते हैं अपनी उसी चाल पर। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आप याद रखिएगा, फिर हम बड़े पापों में पड़ते हैं। जब परमेश्वर छोड़ देते हैं तो हम बड़े पापों में डूबने लगते हैं। आज हमें पता नहीं, हम अपने आप में बहुत बड़ा इंसान है ना, हम इंसान हैं। मैंने कहा ना, वो बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि इंसान एक ही कमरे में रहता है, लेकिन बाकी कमरों में कौन रहता है, गुरु रहता है उसमें। घमंड जो है इंसान से खत्म नहीं होता। हमने अंबानी को देखा है, अंबानी का घर जो है, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट कितना बताया था उसने, 2 साल पहले की बात है, कि पता नहीं 30 लाख रुपये तो उसका बिजली का बिल आता है महीने का। 30 लाख रुपये क्या आता है, बिल आता है। और ये तो मुझे बाकी चीज़ें पता ही नहीं है कि कितने शेफ लगे हुए हैं, कितनी कितनी सैलरी है, कितने शेफ्स लगे हैं, कितने सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं उसके घर में, किसके लिए। 2 मियाँ बीवी, 2 लड़के, शायद 2 लड़की है, एक लड़की है, कितने कितने लोग हैं, चलो मान लो 10 लोग हैं, 10 लोगों के लिए इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। वो उसकी मर्जी है भाई, पैसा है, जैसा मर्जी रहे वो। राजा है तो राजा की तरह रहेगा, सीधी सी बात है। या क्या पूरा वर्ल्ड में आगे जब टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं तो उसको ऐसा रहना मिलता है, क्योंकि देखा जाएगा क्या काम है उसका, कुछ नहीं है ना। उसको कोई रह रहा हो, किसी को रहने के लिए दिया हो तो एक गलत बात है। आप सोचिए, इंसान जो है सबसे ज्यादा कौन गिराता है उसे, उसका घमंड गिराता है, उसका ना समझना गिराता है उसको। बाइबल हमने पढ़ा भी, कहाँ पढ़ रहे थे, रोमियो में, हमने रोमियो पढ़ा पहले अध्याय में। लिखा है, हाँ, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। उनका जो मन है वो क्या, निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। लिखा है परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, फालतू के विचारों में लगे हुए हैं। जो विचार होने चाहिए वो विचार नहीं है, लेकिन फालतू की बातों में लगे हुए हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, जो मसीह में लोग आते हैं, फिर कोई यार आके बताता है कि वहाँ पर तो ऐसा होता है, यहाँ पर तो तेरा समाधान हो जाएगा। इंसान भटक जाता है बहुत बार, जब पक्का नहीं होता परमेश्वर। जब परमेश्वर में पक्का नहीं होता जो इंसान, वो क्या होता है, भटक जाता है। आप घर बनाते हैं, घर बनाते हैं आप लोग, कितने लोगों ने घर बनते हुए देखा है? क्या करते हैं वो, डायरेक्ट ईंटें लगाना स्टार्ट कर देते हैं, पहले खोदते हैं, फिर नींव खोदते हैं, अब नींव भी कोई मतलब खोदते हैं, नींव खोद दी, उससे क्या करते हैं, पहले ईंटें कोनों में ईंटें लगाते हैं, उसके ऊपर फिर लोहे के जो सरिये होते हैं उससे पिलर का पूरा बीम लगा के पूरा सेट करते हैं, फिर फिक्स करें, उसके ऊपर फिर पिलर्स लगते हैं, वही मसाला भरता है बीच में बहुत ज़्यादा, जिससे कि वो पूरा स्ट्रॉन्ग रहे। क्या चीज़? टाइल, टाइल तो बाद में, पहले क्या है, उसमें जो बेस है उसका तैयार किया जाता ताकि कुछ हिले ना। इसलिए बाइबल जब हम भजन गाते हैं, बच्चों का क्या नाम है, बुद्धिमान ने कहाँ पे बनाया घर, चट्टान पर, लेकिन मूर्ख ने कहाँ बनाया, बालू पर। इसलिए जब मूर्ख जो होता है ना, वो स्थिर नहीं रहता परमेश्वर में। किसी ने कहा तो यहाँ चला गया, किसी ने कहा तो यहाँ चला गया, किसी ने बताया तो वहाँ चला गया, किसी ने कहा तो आज जी सच में यही बात है। कल मेरे साथ में कल एक परसों की बात है, ऑफिस में चाय बना वो कहते हैं कि मैंने बैठ के बड़ी स्टडी करी अपने बारे में, और मैंने जांचा है, क्या जाना है कि दुनिया में कुछ भी नहीं है, दुनिया में कुछ भी नहीं है, ना भगवान है ना कोई है, सिर्फ हमें ग्रह चलाते हैं। आप ये बताओ, ग्रह को भी तो कोई चला रहा होगा, ग्रह को भी तो कोई चला रहा होगा। पहले जी तो हम तो ये मानते हैं कि ग्रह में चला रहे हैं, लेकिन यदि ग्रह चल रहे हैं तो उसे भी कोई चला रहा होगा। आपकी घड़ी जो है, घड़ी पे भी जब सुइयां चलती है
उसमें तो कोई चलाता है ना, कौन चलाता है? सेल निकाल देंगे तो चल जाएगी क्या? नहीं चलेगी। अब ये मत कह देना कि सोलर वाली भी आ रही है कि वो सोलर चार्ज हो जाती है, कोई नस से चल जाती है। तो वो भी चार्ज करेंगे लेकिन अब जब तक वो भी नहीं चल, अगर लगेगी यहाँ पर तब तक वो भी नहीं चलेगी, और जब तक वो भी चार्ज नहीं होगी तो वो भी नहीं चलेगी। तो चलाने वाला तो कोई है ना। अब याद रखिए, हर चीज किसी न किसी से कनेक्ट होती है। इससे कनेक्ट है। आज याद रखिएगा, आज हम जो लोग हैं, हमने पढ़ा वचन, बड़ा अच्छा वचन है कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, इसलिए परंतु विचार करने लगे। हम विचार जो है बहुत ज़्यादा करते हैं, याद रखिए। आज हमने शायद ऐसा कर लिया होता, वो शायद मैंने वैसा कर लिया होता। क्या जो बिल्डिंग के अंदर बैठ कर वो खाना खा रहे थे हॉस्पिटल के अंदर, जो उनका हॉस्पिटल था, और उसके अंदर आके एरोप्लेन ने क्या करा? जाकर घुस गया डायरेक्ट। क्या उन्होंने सोचा था कभी कि हम ऐसे मर जाएंगे? कभी सोचा था हमने? नहीं सोचा था, उन्होंने नहीं सोचा था कभी। और इंसान भी यही सोचता रहता है कि शायद हम ऐसे बच जाएंगे, ये इलाज करा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। कल एक शायद क्या है वो सिंगर में डांस करती जो एक्सपायर हो गए ना, कल न्यूज में दिखा रहे थे। 42 की एज में क्या है, एक्सपायर हो गई, हार्ट अटैक आ गया। 42 की एज में एक्सपायर, 42 की एज में। और वो जिम करना, फिट रहना, सब कुछ करती थी। अरे जिम के अंदर लोग खड़े खड़े गिर जाते हैं, मर जाते हैं। मृत्यु किसने नियुक्त की है? उसने एक एक पल आपका गिन रखा है। जब तक वो मरने नहीं देगा तो कोई मार नहीं सकता यार। और जब टाइम आ जाएगा तो कोई रोक नहीं सकता उसके सिवा। सिर्फ गुरुजी का एक्सरसाइज करोगे फिर अटैक पड़ेगा। कुछ भी मैं कहता हूँ, आप कितना भी फिट, देखो फिट रहना अच्छी बात है, एक्सरसाइज में रहना अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अगेंस्ट हूँ मैं कि भाई कुछ करो मतलब पड़े रहो, खाओ पियो, लेटो और मोटे हो जाओ, मास्क डालो, ऐसा नहीं कह रहा मैं। जैसा है सब ठीक, अच्छी बात है, लेकिन हमें फिट रहना चाहिए। यदि हम कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, अलग चीज़ है। लेकिन हम करना हमारे लिए जरूरी है। देखो एक्सरसाइज, आप छोटी सी बात है, आप कोई मशीन खरीद के लाओ बाहर से, मशीन को रख दो घर में, उसे 5 साल बाद निकालो तो चलेगी क्या? मैं कह रहा हूँ पहले उसमें तेल डालना पड़ेगा, फिर उसको देखना पड़ेगा चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि उसके पास भी जंग लग गए होंगे, किसी में कुछ हो गया होगा। ऐसे शरीर भी हमारा क्या है, जब उसे यूज में नहीं लाते तो क्या हो जाता है, वो भी जंग में लगने लग जाता है। जब उसको किसी चीज़ को यूज करते हैं ना, अब मैं ऐसी शहरों में भाग रहा था बाहर, तो पहले बोरिंग डालता था, तो मैं सोचता था कि थोड़ा भाग के देखता हूँ कि बोरिंग डालता तो कैसे करते थे। अब पहले डालते तो हाथ में दर्द जाता था, कुछ दिनों तक करता था, उसके बाद फिर नॉर्मल ठीक हो जाता है। लेकिन जब उसके साथ भाग रहा था, जितना बड़ा मैं रनअप लेता था, वो उतना रनअप तो दूर की बात है, ऐसा लग रहा था कि कितना जोर पड़ रहा है मेरे पैरों पे, क्योंकि मैं रनिंग नहीं करता, सीखता हूँ तो रनिंग नहीं करता। लेकिन रनिंग करने के बाद ऐसा फील हो रहा था कि कितना इस घुटने से नीचे कितना जोर पड़ रहा है पैरों पर। तो जब हम छोटे थे इतना लंबा लंबा रनअप लेके गोल डालते थे, मुझे कई साल की आदत थी तो इसलिए रनअप लेना पड़ता है, इसलिए उसमें थोड़ा डालता था देख करके। लेकिन आज भागा नहीं जाता, क्यों? क्योंकि उस तरह से क्या है, रूटीन नहीं रहा। थोड़े बच्चे हो गए तो छोटे हैं बड़े हैं फिर भी, और फिर ऑफिस हो गया, स्कूल छोड़ना हो गया, घर के काम हो गए, ये तो हमारा क्या है, बहाने होते हैं। मैं ये कहूँगा समय निकालना हमारे हाथ में, समय निकालना हमारे हाथ में। क्योंकि मैं भी ये कहूँगा कि मैं सब लोगों को इतना पहले एक्सरसाइज करता था, लेकिन मैंने छोड़ दिया, इतना करता था। लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। मैं भी दोबारा स्टार्ट करूँगा इस चीज़ को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सच में। नहीं करते तो बाद में हमें फील होता है कि सच में शायद कर लिया होता तो कम से कम हाथ पे तो चल जाता, वो तो बात अलग है, पर लोग जब ले जाने ही उसको कुछ कह नहीं सकता। आज लेकिन हमने आज आगे खोली नहीं खोली अपनी, यहाँ के आज भी बंद है। एक वजह में पढ़ेंगे 39 को पढ़े 10 का यूहन्ना सॉरी हाँ यूहन्ना 9 दिया ही है, और वही
उसका 39 पद पढ़ो। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। 40 पढ़ो। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने यह बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहता हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। अब तुम कहते हो कि देखते हैं इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। बहुत से लोग कहते हैं इस बात को, हम क्या है बुद्धिमान हैं। क्या कहते हैं बहुत से लोग, क्या कहते हैं? हम बुद्धिमान हैं। अब क्या कह रहा है यीशु मसीह कह रहा है, देखो मैं नहीं कह रहा, क्या कह रहा है? अब तुम खुद कहते हो, इस वजह से तुम क्या हो? पापी हो, क्योंकि तुम कह रहे हो कि मैं देखता हूं। जो नहीं देखता तो दिक्कत नहीं है, जो नहीं देख रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो कह रहा है कि मैं तो बुद्धिमान हूं, मैं तो समझदार हूं, मैं तो ये हूं वो हूं, और फिर भी नहीं देख रहे, तो इसका मतलब तुम क्या हो? पापी हो। आज मैं आगे बोलने की जरूरत है, याद रखिएगा। भाई बता रही है कि मैं न्याय करने के लिए आया हूं। यूहन्ना 3:17 में लिखा है, मैं जगत में इसलिए नहीं आया कि लोगों को क्या करूं? दंड दूं, लेकिन न्याय करने जरूर आया यीशु मसीह। कह रहा मैं न्याय करने आया हूं। आप क्या उन एस्पेक्ट्स पे जो परमेश्वर ने ठहराई है, जो बातें ठहराई हैं, क्या उसके अनुसार चल रहे हैं, या सिर्फ अपने जीवन को गलत तरीके से बिता रहे हैं? याद रखिएगा। वचन बता रहा है 10 को पढ़ते हैं हम, कि तब उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शीलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वो कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। याद रखिए कि वो उसके नाम को जानता है, कि यीशु ने उसके आंखों को खोल दिया है, लेकिन हम नहीं जानता वो कहाँ चला गया। लेकिन उसे ये पता है कि उसकी आंखों को किसने खोला है। क्या आज हमें पता है कि हमारी आंखों को किसने खोला है? क्या हमारे जो पाप है हम में अभी तक बने हुए हैं? क्या हमारी बुराइयां छूटी है या नहीं छूटी है? या हमारी बुराइयां अभी तक हमारे जीवन में वैसी की वैसी चल रही है? हमें देखने की जरूरत है, हमें सीखने की जरूरत है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। क्या परमेश्वर हमसे प्यार कर रहा है, या हम उसके प्यार को इग्नोर कर रहे हैं? क्या हम उसके प्यार को छोड़कर दुनिया की चीजों में फंस रहे हैं? क्या हमारी आंखें जो कभी बंद थी परमेश्वर ने खोली, लेकिन हमने क्या फिर उसको बंद कर लिया है? याद रखिएगा, आप सोचिए, कभी घर में बैठ के सोचना कि जैसे हम हैं, सब कुछ चीजें हमारे पास है ना, हाथ पैर आंखें कान नाक सब कुछ है। जिसके पास नहीं है, फील करके देखना। अगर आंखें ना होती तो कैसे होते हैं? आंखें ना होती तो हमारे सब कुछ अंधेरा रहता है, सब कुछ अंधेरा रहता है। लेकिन जब आंख खुल गई है, जब उजाला देख लिया उस परमेश्वर का, उस उजाले में रहे। ये हम भी जानते हैं, संसार उसका जो लड़का है इतना समझदार हो गया, वो भी इशारों से ऐसे ऐसे पूछता है, खाना खाया कैसे हो, ऐसे ऐसे करता है। बच्चा पूछता है, अभी तो 2 साल का भी नहीं। वो तो बोलता है, लेकिन इसको पूछा तेरे पापा गए कहाँ गए, कह रहा ऐसे वीडियो से ऐसे ऐसे करता है। ये बच्चे सीख जाते हैं, वो देखते हैं माँ बापों को, तो वो चीज़ क्या ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को और अडोप्ट करते हैं कि आप देखते हैं कि क्या होगा। तो परमेश्वर धन्यवाद, चलो कि परमेश्वर हर एक को संभाले, रखवाली करे। परमेश्वर हर किसी की सुधी रखता है, डाउट की बात नहीं है। तो हमें देखना है कि हम भी किसी को सोचें। सच में जब हमारे पास सारी चीज़ें हैं, मैं सच कह रहा हूँ, जिसके पास ज़्यादा होता है ना,
तो क्या है, उसको हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जैसे उस पापी ने प्यार ज़्यादा किया क्योंकि उस पाप से छूट गई थी। यीशु मसीह ने कहा जिसका ज़्यादा क्षमा है वो ज़्यादा प्यार करता है, जिससे कम क्षमा हुआ है उसको वो कम प्यार करता है। जैसे हमें परमेश्वर के पास आने के लिए हमें ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी, हमने इजीली हमने परमेश्वर को ग्रहण करना था, परमेश्वर को ग्रहण कर लिया। हमारे घर में किसी ने हमारा ऑब्जेक्शन नहीं किया, हमारा गली में किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, हमारे संसार में किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन अगर ये चीज़ ऑब्जेक्शन के साथ होती है, आप चाइना में जाएँ, साउथ कोरिया में जाएँ, नॉर्थ कोरिया में, आप खुले बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं, खुले बाइबल को दिखा नहीं सकते। आप नेट तो यूज़ करते हैं, नेट तक की साइटों पे बैन है, अगर खुलवे की साइट पर और पता चल जाए कि जगह पर खुला है, पहले सजा है। बड़ी खतरनाक कंट्रीज हैं। आप धन्यवाद करें परमेश्वर कि हमें इजीली पढ़ने का क्या है अधिकार, हम पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं, उसका कदर करें, परमेश्वर धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें इजीली सब कुछ दे दिया। बहुत से लोग अपनी जान पर छीनकर उस वचन को ग्रहण करते हैं। हमें तो इजीली मिला हुआ है, हम हाथ में लेकर आते हैं, हाथ में लेकर जाते हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है उनसे सोचो कि वो किस तरह से पढ़ते हैं, एक एक पेज पढ़ रहे हैं। देखना चाहिए, तबियत ठीक रहती है उससे। परमेश्वर वचन पढ़े जाते सुनने में बहुत आशीष हो। हमें सब देखें, अपनी आंखों को खोलें। परमेश्वर एक को बहुत आशीष दे। हमें आइए हम आराधना में जाएंगे और